कितना अद्भुत दृश्य उपस्थित होता है, कितना अद्भुत दृश्य उपस्थित हो जाता है जब हम सबका स्वरवेद महामंदिर धाम, हम सबका स्वरवेद महामंदिर धाम हजारों हजार दियों की रोशनी से जगमगा उठता है, जगमगा उठता है। इस बार इस कार्य को और हमें विस्तार देना है। यह समर्पण दीप है गुरुकुल शिक्षा के विस्तार के लिए। यह समर्पण दीप है अधिक से अधिक गौ माताओं की सेवा के संकल्प के साथ। यह समर्पण दीप है भारतीय सेना के नाम, वीर सैनिकों के नाम, शहीद सैनिकों के नाम। इन्हीं 3 स्तंभों पर आधारित यह समर्पण दीप राष्ट्र प्रेम की भावना से हमें जोड़ते हुए अपने कर्तव्य एवं दायित्व के बोध से जागृत करते हुए हमें इस सनातन संस्कृति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए है। तो हम सबको यह आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है हम सबको कि हम सब न केवल 25,000 कुंडीय महायज्ञ को भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य मनाएंगे, बल्कि हम सब मिलकर लाखों लाख दियों की रोशनी से स्वरवेद महामंदिर धाम और पूरे यज्ञ स्थल को जगमग बना देंगे। अभी से अपने अपने क्षेत्रों में हमें प्रचार प्रसार करना है। अक्टूबर महीने में उत्तर प्रदेश में भी यात्रा आएगी, अक्टूबर महीने में। इसके पहले सितंबर में बिहार और झारखंड राज्य में भी यह यात्रा रहेगी। अभी से हम सबको अपने अपने ज़िले में, अपने अपने क्षेत्रों में इस 25,000 कुंडीय महायज्ञ का संदेश देना है और साथ ही समर्पण दीप के संदेश को भी हमें जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। महापुरुषों ने हमें यही संदेश दिया है। जिस महान सत्ता की हम पावन पुण्यतिथि मना रहे हैं, उस सत्ता ने हमें अपने कर्तव्य एवं दायित्व के बोध से सदैव जागृत किया है। इसीलिए हम महापुरुषों की पुण्य स्मृति में उत्सव आदि का आयोजन करते हैं। महापुरुषों के आविर्भाव पर जब कोई सत्ता विशेष कार्य के लिए इस धराधाम पर आती है, वो स्वयं के लिए नहीं, वे समाज के लिए, वे सबके लिए, संस्कृति के लिए, भारत और विश्व के लिए ऐसी महान सत्ताएं इस संसार में प्रकट होती हैं। सद्गुरु का अवतरण ही कल्याण के लिए होता है। तो महापुरुषों के आविर्भाव पर उनके द्वारा किए गए कार्यों का स्मरण करते हुए और जब वह सत्ता अपने दिव्य लोक में गमन करती है, जब उसका तिरोभाव होता है,
ऐसे दिव्य क्षण पर उत्सव आदि का आयोजन करना हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा में रचा बसा है। हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा में रचा बसा है। किस प्रकार हम अपने जीवन को और संवार सकें, हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, सब प्रभु के ही जीव हैं, सब प्रभु के ही जीव हैं, सब प्रभु के ही जीव हैं, और सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है, सूक्ष्म रूप से स्थित है। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है। कोई अयोग्य नहीं है, सब प्रभु के ही जीव हैं। जितना हम स्वयं को निखार सकें, जितना हम स्वयं से जुड़ सकें, जितना हम स्वयं का परिचय प्राप्त कर सकें, उतना ही हम सब का जीवन आध्यात्मिक होता जाएगा। जितना हम खुद से जुड़ते जाएंगे, जितना हम अपने मन का संयम करेंगे, हमारा जीवन उतना ही सरल होता जाएगा। हमारा जीवन उतना ही सहज होता जाएगा। जितना हम अपने मन को साधेंगे, जितना हम मनोनिग्रह का अभ्यास करेंगे, जितना अधिक सत्संग होगा, हमारा जीवन उतना ही सुखद होता जाएगा। सत्संग अधिक से अधिक हो, सद्विचारों का, श्रेष्ठ विचारों का, पवित्र विचारों का ही प्रसार अधिक से अधिक होना चाहिए। जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हो, ऐसे ही कल्याणकारी पथ पर तो हमें आगे बढ़ते जाना है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। आचार्य श्री प्रथम क्या कहते हैं? समय जा रहा है, वो दौड़ा भागा जा रहा है। संसार के भोग शांत नहीं होते। भोगों से वैराग्य ले महाप्रभु की भजन करनी चाहिए। तो
जिंदगी जीने में